जिस सरजमीन पर हम खड़े हैं इसे झारखंड की राजधानी कहते हैं। ये वही राजधानी है जहां अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने की बात हुक्मरान करते हैं। लेकिन इसी राजधानी के बीचों बीच कुछ ऐसे स्थान भी है जहां अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती। लोग बुनियादी सुविधाओं को तरसते हैं, इतना ही नहीं बूंद बूंद पानी को भी तरस जाते हैं। लगातार सरकार अंतिम व्यक्ति तक तमाम सुविधाएं पहुंचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रहा है। नमस्कार, टीवी 45 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोइजुद्दीन और रांची के चुटिया क्षेत्र में रेलवे कॉलोनी पहुंचे हैं, साउथ रेलवे कॉलोनी, जहां एक अपार्टमेंट के आसपास कह सकते हैं कि करीब 350 से 400 लोग पानी की किल्लत से महीनों से जूझ रहा है, लेकिन अब तक इन्हें पानी मैसर नहीं हो पा रहा। इस क्षेत्र से करीब 500 से 600 मीटर की दूरी पर झारखंड मंत्रालय स्थित है, जहां राज्य के कई बड़े नेता, मंत्री, विधायक और हुक्मरानों की एक टोली बैठती है। लेकिन इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के अभाव से हर कोई कह सकते हैं कि जानकार नहीं है। कुछ महिलाएं हैं यहाँ, इनसे भी बात करेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ इस क्षेत्र में रहते हैं, इनसे भी बात करेंगे। तो चलिए, कह सकते हैं कि महिला प्रधान देश है, इसलिए हम पहले महिलाओं से बात करते हैं। क्या कुछ पानी की समस्या है यहाँ? पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। कई महीनों से ढंग से पानी नहीं आ रहा है। पानी अगर एक आध दिन आ भी जा रहा है तो इतना गंदा कि वो यूज़लेस है, और उसको हम लोग ना पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन नहाने से भी शरीर में पूरा इचिंग हो रहा है, और हर दिन एक डर बैठा रहता है कि आज पानी आएगा कि नहीं, पानी है कि नहीं। खाना बना नहीं पाते हैं तो बाहर से भी खाना मंगवाते हैं और बाहर से पानी लेके आते हैं। तो पानी की समस्या की वजह से सब काम पेंडिंग रह जाता है। केंद्र की मोदी सरकार नल से जल पहुंचाने की बात कर रही है, राज्य सरकार नगर निगम के माध्यम से तमाम क्षेत्रों में पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं, यानी हर कोई पानी से आच्छादित हो रहा है। आपके पास पानी क्यों नहीं? आपने शिकायत क्यों नहीं किया पहले? शिकायत बहुत बार किया गया है, नीचे लेवल से लेके अपर लेवल तक, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है। लेडीज़ से लेके जेंट्स तक सब बार बार जा रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, पर कुछ असर नहीं हो रहा है। मजबूरन हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। कहाँ कहाँ आप लोगों ने शिकायत किया इसके लिए? कभी किसी अधिकारी को आप लोगों ने अवगत कराया इस मामले से? कराए हैं, IW किए हैं, हटिया किए हैं, सब जगह किए हैं। कोई एन साहब के DN के यहाँ सब जगह ही किए हैं। कितने दिनों से यहाँ पानी की किल्लत है? हम लोग को महीना 2 महीना हो गया है। 2 महीने? हाँ। कितने लोग रहते हैं यहाँ लगभग? हम लोग दोनों बिल्डिंग में पूरे आदमी हैं। कितने लोग? 64। 400 लोग यहाँ रहते हैं और पानी अभी तक नहीं? जी नहीं, पानी का बहुत ही दिक्कत हो रहा है इधर। हम लोग का इतना समस्या, सुबह उठ के डर सा महसूस होता है कि पानी क्यों नहीं आ रहा। तो फिर पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? खरीद के। हाँ, 10 रुपया, 15 रुपया। दिन भर में कितना जार मंगा लेते हो? अब कैसे गिनेंगे? दिन भर में जितना यूज हो लाते हैं। खरीद के पानी तो आदमी कम नहीं यूज करेगा। अच्छा मैडम, बगल में झारखंड मंत्रालय है, क्या ऐसे अधिकारी आप लोगों का ये जो पीड़ा है इस पर ध्यान नहीं देते? नहीं दिए हैं, तभी तो हम लोग ये सब स्टेप ले रहे हैं। और बच्चा का स्कूल जाने में भी दिक्कत हो रहा है। बच्चा लोग कितना दिन से स्कूल भी पेंडिंग करके रखा है, और स्कूल से भी नोटिस आ रहा है कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं स्कूल। क्या करें? आप ही बताइए कि कैसे हम लोग सरकार तक हम लोग अपना बात पहुंचाए। तो चलिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना इनका उद्देश्य है ही नहीं, बल्कि समस्याओं को दूर करना भी एक बड़ी चुनौती है। क्या लगता है कि इस तरह से बार बार आप लोग अवगत भी कराते रहे हैं, बावजूद कोई सुनने वाला नहीं? देखिए, बार बार हम लोग लिखित तौर पर भी और मौखिक भी निचले स्तर के IW साहब हों, चाहे उनसे पानी से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, सबको हम लोग सूचित करते हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होता है यहाँ। मतलब हाँ, हो जाएगा, आज बन जाएगा, आज मोटर बन जाएगा, कल पाइपलाइन आ जाएगा, मगर कोई सुनवाई नहीं किसी तरह का। हम लोग आज करीब 1-1.5 महीने से इतना तरसते पानी से कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम लोग पानी हमारा यहाँ पर हाउस रेंट कटता है, बिजली बिल कटता है, पानी का भी कटता है, तो शुल्क हमारा सारा कट रहा है, सुविधाएं बिल्कुल शून्य। यहाँ कोई बोरिंग, डीप बोरिंग या फिर कुआं, कुछ इस तरह की चीज़? कुछ भी नहीं।
इतना बड़ा करोड़ों का प्रोजेक्ट, रेलवे प्रशासन इतना बड़ा करोड़ों का प्रोजेक्ट बना दिया है, मगर बोरिंग एक भी नहीं है। लोग जब घर का नींव खनते हैं तब सबसे पहले बोरिंग करते हैं, पहले पानी की व्यवस्था की जाए। जीवन जीने का मूलभूत साधन वही है, पानी। लेकिन बोरिंग यहाँ एक भी नहीं है। सारा ये 64 फ्लैट जो है सिर्फ और सिर्फ सप्लाई के भरोसे है। और मैं सप्लाई का पानी आपको दिखाऊंगा कि कौन सा सप्लाई पानी आता है। वो ऐसा पानी है कि अच्छा, हर कोई जानता है कि जल है तो जीवन है। क्या हुक्मरानों को इस बात से सहमत नहीं, वो इस बात को नहीं मानते? शायद मानते होंगे, पर हमारे क्षेत्र में तो वो कुछ एक्टिविटी दिखा ही नहीं रहे हैं। आज 1-1.5 महीना से हम लोग पानी से त्रस्त हैं। कितना सबको बताया गया, बताने के बावजूद कोई स्टेप नहीं लिया गया। पानी देखिएगा, पानी कभी कभार आता है, क्वालिटी इतना गंदा है कि आप पीजिएगा बीमार पड़ जाइएगा। एक बार चल के आपको हम दिखा दे रहे हैं, अब देखिए, उसके बाद बताइए। और पानी तो आता ही नहीं है। आदमी ड्यूटी से आया, बताइए, ड्यूटी से आने के बाद अभी तक नहाए नहीं है, पानी है ही नहीं, क्या किया जाए बताइए। अच्छा, रेलवे का इतना बड़ा कॉलोनी है, इस क्षेत्र में ऐसी समस्या? अब ये तो ऑफिसर लोग ही बता पाएंगे क्यों ऐसा हो रहा है। इसके बारे में तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। हम लोग को दिक्कत हो रहा है, हम लोग उनको अवगत करा रहे हैं इससे। क्या कहेंगे ऐसी सिस्टम को, ऐसी व्यवस्था को? समय पे सब सुविधा दिया जाना चाहिए। 1-1.5 महीने से सब पानी प्राथमिकता होती है सबों की। बच्चों घर में बच्चे छोटे छोटे बच्चे, उनके सब सफाई, गोद में बच्चे हैं, उसका सफाई के लिए भी ज़रूरी है। तो ये किया जाना चाहिए इसके ऊपर। तो चलिए, ये साउथ रेलवे कॉलोनी है जो कि चुटिया क्षेत्र में आता है और रेलवे की बस्ती है, जहां अपार्टमेंट में करीब 64 से 65 परिवार रहते हैं। और संख्या की अगर बात कर लें तो करीब 400 की संख्या में यहां लोग निवास करते हैं। जल है तो जीवन है, तमाम लोग जानते हैं। बावजूद इस क्षेत्र में पानी की किल्लत बदस्तूर जारी है और ऐसे में लोग गुहार लगाकर थक रहे हैं। अभी फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर से बताते हैं कि आखिर क्या क्या समस्याओं से यहाँ क्षेत्र के लोग जूझ रहे हैं। तो देखा, अपने बुनियादी सुविधाओं के नाम पर कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को छला जा रहा है। चाहे नगर निगम की बात करें, सरकार की बात करें या रेलवे की बात करें, हर कोई परेशान है, तिल तिल मर रहा है, बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। आइए फिर से हम रेलवे कॉलोनी के कुछ लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग आंटी हैं, इनसे बात कर रहे हैं। आंटी, आपका तो काफ़ी एज भी है, आप देखते हैं यहाँ परेशानी हो रहा है, कभी इसके लिए आप लोगों ने शिकायत की? शिकायत तो अब कर रहे हैं सर, पहले तो नहीं किए थे शिकायत, पर अभी तकलीफ हो रहा है। पानी के लिए एक बूंद के लिए हम लोग 1 महीने से तरस रहे हैं। बच्चे मेरे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बहू बेटा ऑफिस चल जाते हैं, हम बीमार हैं, बेल्ट लगा के खटिया बेड में पड़े हुए हैं। तो हम कैसे जाएँ, कैसे पानी लेने जाएँ, कहाँ जाएँ भैया? हमको तो बहुत तकलीफ है यहाँ पर पानी के लिए। और अब इसके कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? हम लोग यहाँ हो गया, साल भर हो गया, 1 साल हो गया भैया, पर कभी ऐसा पानी का सुविधा हम लोग को नहीं मिला। नहीं, हम लोग को पानी की सुविधा नहीं मिला। हम लोग पैसा दे दे के पानी भरवा दे, कितना भरवाएंगे पानी है? तो इसीलिए हम तो बेड लगा के बेटा भैया बेड में लेटे हुए हैं, बहू बेटा चल गए ऑफिस। जब कभी आते हैं तो जार का पानी भरवाएंगे, तब खाना पानी बनता है। हाँ, बस हो गया भैया यही। तो ऐसे में अगर यही हाल रहा भैया तो हम लोग कहाँ जाएंगे हैं? इसलिए हम लोग कर बोले कि कम से कम इसका कोई सुविधा होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हाँ, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना बोर है, ना कुछ है पानी के लिए ही। चलो कम से कम हम लोग बोर से भी पानी ले लें, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। केवल बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना दिया है और कुछ नहीं है यहाँ पर। हाँ। तो चलिए, जो इमारत बनी है, ये इमारत तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि 8 से 10 तल्ला इसमें ज़रूर होगा। लेकिन इस 7 तल्ला का ये बिल्डिंग है, 7G+7 है। और कह सकते हैं कि इमारत तो काफ़ी मजबूत लग रही है, लेकिन इसका बुनियाद अभी भी कमज़ोर इसलिए माना जा सकता है क्योंकि बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। क्या लगता है, लोग नहीं मान रहे हैं आप लोगों की समस्या को? अब क्या करेंगे आगे क्या करेंगे? हम लोग क्वार्टर छोड़ेंगे और क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो बस हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकार से कि बोरिंग की सुविधा हम लोग को दी जाए। जब इतना सुंदर क्वार्टर दिए हैं तो हम लोग के लिए, अब जैसे हम लोग के हस्बैंड लोग चले जाते हैं तो हम लोग को दिक्कत होता है पानी वगैरह के लिए, और वो लोग ड्यूटी करके आएंगे तो पानी भरेंगे कि घर देखेंगे, बहुत प्रॉब्लम है सर। तो इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि बोरिंग की सुविधा। सिर्फ रिक्वेस्ट करने से काम चलेगा? दीदी थोड़ा बताइए। नहीं, एक्शन लेना पड़ेगा सर। कि महिलाएं तो काफ़ी शक्तिशाली होती है, कुछ शक्ति युक्ति दिखाइएगा आप लोग। शक्ति दिखा रहे हैं, उसका कहाँ हो रहा है सर? नहीं हो रहा है, अपना भर तो पूरा कोशिश किए हुए हैं। अब इस तरह से पानी का किल्लत होता रहेगा आगे, फिर इसी तरह से रहेंगे या फिर?
नहीं, इसका तो समाधान होना ही चाहिए। और रही बात शक्ति दिखाने की, तो हम लोग लगभग 20 दिन पहले IW ऑफिस, इलेक्ट्रिक ऑफिस सभी जगह जाकर थक चुके हैं। अब इसका समाधान तो निकालना उन लोग के ऊपर है। हम लोग तो सरवाइव करें, पानी भरे, खाना बनाए कि फिर ऑफिस जाएं। जेंट्स घर में रहते नहीं हैं, बहुत कोई ऐसे भी हैं जिनका आउट ऑफ स्टेशन रहता है ड्यूटी। तो ऐसे में हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। और हम लोग ऑफिस भी गए हैं, ऐसा नहीं है कि ऑफिस नहीं गए, ऑफिस गए हैं। हम लोग बोरिंग के लिए रिक्वेस्ट भी किए हैं। और आप एक बार वो टैंक भी देख सकते हैं, वो टैंक का पानी पीने लायक तो नहीं है वो। अच्छा, ये जब कॉलोनी बसा हुआ है तो यहाँ बच्चों को खेलने के लिए भी तो सुविधाएं होंगी? सुविधाएं हैं, क्या है, घास पूरा बढ़ा हुआ है, सांप भी आ जाते हैं। सांप भी आता है यहाँ? हाँ, अभी तुरंत गए, अगर थोड़ा देर पहले आते तो आप भी दर्शन कर लेते। तो सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है, बन गया है बस। साफ सफाई के नाम पे भी कुछ नहीं है। ये तो रेल प्रशासन को होना चाहिए, सफाई विभाग को, कि चलो घास भरा है तो उसको थोड़ा निकालना चाहिए, घास वगैरह। बच्चे यहाँ खेलते हैं तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपके कॉलोनी में सांप निकल रहा है लेकिन प्रशासन को, ऐसे अधिकारियों को सांप नहीं सूंघ रहा। इसीलिए हम लोग पूरा कोशिश में लगे हुए हैं कि कुछ करे सरकार। और हम लोग कैपिटल में रह के इस सब समस्या से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, तो सुना आपने, कैपिटल में रहकर इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये शर्म की बात है, सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि ऐसे हुक्मरानों के लिए भी, ऐसे अधिकारियों के लिए भी, कि रेलवे के ज़मीन है, रेलवे का ये फ्लैट है, रेलवे का अपार्टमेंट है, बावजूद यहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं है। बगल में झारखंड मंत्रालय है, अधिकारी रहते हैं, साथ साथ इस क्षेत्र में सांप निकल रहा है, लेकिन अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा। तो ऐसी सिस्टम को क्या कहेंगे, इसका भी व्यवस्था निकालना चाहिए। साफ तौर पर माना जा सकता है कि ये झारखंड की राजधानी है और राजधानी में इस तरह के हालात हैं तो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में क्या हाल होता होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सहयोगी सतीश के साथ मोइजुद्दीन, TV45 रांची।